are going to learn the second part of conditional sentences. In the previous video हमने conditional sentences का concept को start किया था. Actually हम conditional mood पढ़ रहे हैं जिसमें कि हम moods का chapter पढ़ रहे हैं जिसमें हमने conditional mood के बारे में पढ़ा and आपको ताकि conditional sentences का structure पता चले, conditional sentences कैसे होते हैं तो वो पता चले, तो इसलिए हमने conditional sentences का concept भी इसी में start कर दिया था. So in previous video में मैंने आपको conditional mood मैं बताया था कि इसमें 2 क्लॉजेज होती हैं मेनली, इफ़ क्लॉज एंड मेन क्लॉज, एंड वहाँ पे मैंने आपको प्रेजेंट एक्सप्रेशंस के बारे में बताया था, जितनी भी तरीके की प्रेजेंट एक्सप्रेशन होते हैं इफ़ क्लॉज में या फिर किस तरीके से वो वर्क करता है मेन क्लॉज में. ओके, एंड इन दिस वीडियो हम उसका पास्ट एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे कि पास्ट में कौन कौन से एक्सप्रेशन होते हैं. प्रीवियस वीडियो में हमने 0 टाइप कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा था एंड टाइप 1 जैसे कि हमने 3-4 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ा था टाइप 1 में. ओके, सो इसी तरीके से हम यहाँ पे आज पढ़ेंगे पास्ट एक्सप्रेशंस के बारे में. जो पास्ट एक्सप्रेशन होते हैं व्हेन इफ क्लॉज इज इन पास्ट. तो आज हम पढ़ेंगे जब हमारी इफ़ क्लॉज पास्ट में होती है. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. देखिए, इफ़ क्लॉज मेनली इफ़ क्लॉज होती है एंड मेन क्लॉज. इफ़ क्लॉज कंडीशन के बारे में बताती है, क्या कंडीशन है, एंड मेन क्लॉज उसका रिजल्ट के बारे में बताती है कि काम हुआ है या नहीं हुआ है, या हो सकता है या नहीं हो सकता है, डिपेंड करता है कंडीशन क्या है उसके ऊपर. ओके, सो चलिए सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे बिल्कुल सिंपल पास्ट जो होता है, जो कि ऑर्डिनरी पास्ट एक्सप्रेशन है. उसके बाद में हम आएंगे हमारे पास्ट सिंपल यानी पास्ट इंडेफिनिट पर. ओके, सबसे पहले जो बिल्कुल बेसिक है हम पढ़ेंगे इफ़ प्लस हैड. हैड जब होता है यूज़ एज एन ऑर्डिनरी वर्ब, जब वो एक ऑर्डिनरी वर्ब के तरीके से यूज़ होता है. ऑर्डिनरी वर्ब के तरीके से यूज़ होता है, ऑक्सिलरी वर्ब के तरीके से यूज़ नहीं होता है. ऑर्डिनरी वर्ब के तरीके से जैसे कि आई हैड अ पेन, मेरे पास एक पेन था. शी हैड अ कार, उसके पास एक कार थी. इस तरीके का जो ऑर्डिनरी एक्सप्रेशन होता है बिल्कुल ऑर्डिनरी तरीके से इसको यूज़ किया गया है. हैव का पास्ट फॉर्म हैड, इस तरीके से. हैव मीन्स रखना, ये वाले सेंस में जब ऑर्डिनरी तरीके से यूज़ किया है. और जब ये पास्ट परफेक्ट में यूज़ होता है तो ये हैड के साथ में फिर हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं. बट यहाँ पर जब ये ऑर्डिनरी तरीके से यूज़ होता है तो इसके साथ में कोई मेन वर्ब नहीं यूज़ होती है. जैसे कि आई हैड अ कार, लेकिन अगर मैं इसे बोलती हूँ पास्ट परफेक्ट में आई हैड परचेज्ड अ कार, तो वहाँ पर ये मेन वर्ब को सपोर्ट करने के लिए एज ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ होता है. लेकिन यहाँ पर हम इसका एक्सप्रेशन पढ़ेंगे जो ऑर्डिनरी वर्ब के तरीके से यूज़ होता है. ओके, तो इसमें होता है इफ़ प्लस हैड. ओके, इफ़ प्लस हैड एंड मेन वर्ब में हम यूज़ करते हैं वुड प्लस V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड हम वुड का यूज़ करते हैं. चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं. If I had a chocolate. If I had a chocolate, I would give it to this child. यदि मेरे पास एक चॉकलेट होती तो मैं इस बच्चे को इसे दे देता. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस. इफ शी हैड एन एक्स्ट्रा पेन, she would lend it to you. यदि उसके पास एक एक्स्ट्रा पेन होता तो
तुम्हें दे देती। ओके, इसका नेगेटिव एक्सप्रेशन भी देख लेते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने कोई नेगेटिव एक्सप्रेशन से कोई सेंटेंस नहीं लिया था, दैट वाज बाय चांस, बट यहाँ पे ले लेते हैं इसका नेगेटिव एक्सप्रेशन भी। इफ आई हैड a lot of money, I wouldn't stay here. यदि मेरे पास में पर्याप्त मनी होती, काफ़ी पैसा होता, I wouldn't stay here, मैं यहाँ पे नहीं रुकता। तो चलिए देख लेते हैं हमारा टाइप 2 का बी पार्ट। अभी हमने जो पढ़ा है हमने उसे टाइप 2 के ए में रखा है। ओके, टाइप 2 का हमने ए पार्ट पढ़ लिया है, ए बी एंड सी, हम 3 पार्ट्स में से पढ़ेंगे पास्ट एक्सप्रेशन को। तो हमने ए को कर लिया है एंड हम अब बी पढ़ने वाले हैं। ओके, जिसमें कि सिंपल पास्ट होता है इफ़ क्लॉज में। तो इफ़ क्लॉज में होता है इफ़ प्लस पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट भी इसे बोलते हैं। पास्ट इंडेफिनिट भी हम इसे बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म आती है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म उसमें आती है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 इसमें आता है। एंड अगर नेगेटिव इम्प्रेशन है, नेगेटिव एक्सप्रेशन है, तो यहाँ पे आता है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट। ओके, तब हम सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट का यूज़ करते हैं। एंड मेन क्लोज में हम यूज़ करते हैं वुड, कुड या माइट। माइट को हम यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू एक्सप्रेशन। किस एक्सप्रेशन में हमें बात कहनी है तो वहाँ पर हम उसके अकॉर्डिंग ये कुछ बताता है एबिलिटी को, एबिलिटी माइट बताता है पॉसिबिलिटी, एंड वुड बताता है सर्टेनिटी। वुड सर्टेनिटी के बारे में, निश्चितता के बारे में बताता है। कुड एबिलिटी के लिए आता है एंड माइट पॉसिबिलिटी के लिए आता है। ओके, चलिए इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल्स से। If he tried again, he would, यहाँ पे he would pass। यदि वह फिर से ट्राई करता तो वह पास हो जाता। लेकिन यहाँ पर जब हम करते हैं ही वुड पास, तो हम यहाँ पे बताते हैं सर्टेनिटी को, निश्चित रूप से वो पास हो जाता। तो यहाँ पे हम सर्टेनिटी की बात करते हैं। ओके, लेकिन अगर हम कहते हैं ही कुड, इसमें सभी आ सकते हैं, ही कुड पास, वह पास हो सकता था। तो यहाँ पे हम उसकी एबिलिटी की बात करते हैं। यदि वह दोबारा से कोशिश करता, एक बार फिर कोशिश करता, तो वह पास हो सकता था। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एबिलिटी की। एंड अगर हम कहते हैं ही माइट पास, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पॉसिबिलिटी की।
तो शायद वो पास हो जाता अगर वो दोबारा से कोशिश करता। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पॉसिबिलिटी की। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इफ यू gave me your notebook, I would, या कुड भी आ सकता है, मैं अपना होमवर्क पूरा कर लेता, या फिर मैं अपना होमवर्क, यहाँ पे कुड आएगा तो वो पॉसिबिलिटी, वो एबिलिटी को शो करेगा। आई कुड कंप्लीट माई वर्क। यदि तुम मुझे अपनी नोटबुक दे देते तो मैं अपना काम पूरा कर लेता। तो देखिए ये एक्चुअली ये पूरी तरीके से पास्ट एक्सप्रेशन को तो शो नहीं कर रहा है, हालांकि हम इसे पास्ट इंडेफिनिट बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर जब इस तरह का एक्सप्रेशन आता है तो ये पास्ट को नहीं शो कर रहा है, ये कहीं ना कहीं प्रेजेंट एक्सप्रेशन को भी शो कर रहा है। इन द सेम वे जब हमने अभी इससे पहले हैड का यूज़ में पढ़ा था तो वहाँ पे भी वो पास्ट का इफ़ आई हैड अ कार आई वुड हेल्प यू, यदि मेरे पास एक कार होती तो मैं तुम्हारी मदद करता। तो यहाँ यानी कि यहाँ पे ये प्रेजेंट के ही एक्सप्रेशन को शो कर रहा है। इन द सेम वे यहाँ पर भी ये पास्ट है, ओके ये पास्ट है, लेकिन यहाँ पर हम सिंपल पास्ट में हम इसकी वर्ब पास्ट फॉर्म में पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये प्रेजेंट के एक्सप्रेशन को ही शो कर रहा है। इफ़ यू गेव मी योर नोटबुक, यदि तुम मुझे अपनी नोटबुक दे देते तो आई वुड कंप्लीट माई वर्क, तो मैं अपना काम पूरा कर लेता, यानी मैं अब अपना काम पूरा कर लेता। ये एक्सप्रेशन भी हो सकता है, या थोड़ी देर पहले अपना काम पूरा कर लेता। तो ओके चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इफ आई फाउंड हर एड्रेस I would send her an invitation. यदि मुझे उसका एड्रेस मिल जाता तो मैं उसे एक इनविटेशन भेज देता। तो यहाँ पे वुड भी आ सकता है एंड कुड भी यहाँ पर आ सकता है। ओके मैं उसे एक भेज पाता, मैं उसे इनविटेशन भेज पाता यदि मुझे उसका एड्रेस मिल जाता। और इन द सेम वे यहाँ पे भी देखिए, अगर हम ये वाली क्लोज को यहाँ पर रखते हैं तो फिर हमें कोमा को यूज़ नहीं करना है। चलिए ये भी मैं एक सेंटेंस आपको एग्जांपल से समझा देती, फिर से मैं बता देती हूँ, हालांकि मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से बताया था। आई वुड सेंड हर एन इन्विटेशन, I would send her an invitation if I found her address। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने जब हमने ये मेन क्लोज को इधर रखा है तो हमने बीच में इफ़ क्लोज को जब बाद में रखा है तो हमने बीच में फिर कोमा का यूज़ नहीं किया है। ओके और चलिए इसका नेगेटिव एक्सप्रेशन भी एकदम देख लेते हैं। इफ़ यू डिडंट या डिड नॉट, इफ़ यू डिडंट help me, I would cry badly। यदि तुम मेरी मदद नहीं करते तो मैं बुरी तरीके से रोता या क्राई करता। If he completed his homework on time, I wouldn't complain
टू द प्रिंसिपल। यदि वह अपना काम टाइम से कर लेता है तो मुझे प्रिंसिपल से कंप्लेन नहीं करनी पड़ती, या मैं कंप्लेन नहीं करता प्रिंसिपल से। तो इस तरीके से नेगेटिव एक्सप्रेशन अगर होते हैं आपके, तो हम इस तरीके से नेगेटिव एक्सप्रेशंस को शो कर सकते हैं इफ़ क्लॉज में भी एंड हमारी मेन क्लॉज में भी। सो चलिए, हमने पढ़ा है पार्ट बी, अब इसके पार्ट सी पे भी आ जाते हैं। टाइप 2 का सी टाइप भी देख लेते हैं हम। ओके, तो चलिए देख लेते हैं हमारा टाइप 2 का पार्ट सी, जिसमें कि क्या होता है, इफ़ क्लोज में भी हमारे पास्ट इंडेफिनिट होता है एंड हमारे मेन क्लोज में भी पास्ट इंडेफिनिट ही होता है। इफ़ क्लोज में भी क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट मीन्स सब्जेक्ट प्लस V1 V2, एंड यहाँ पर भी होता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट मीन्स सब्जेक्ट प्लस V2 वही। तो जब हमारे दोनों क्लोजेज में पास्ट इंडेफिनिट ही होता है तो वहाँ पर एक क्लोज के बाद में, एक बात के पूरा होते ही, एक कंडीशन के पूरा होते ही दूसरे जो क्लोज है उसमें किसी काम के हैबिचुअली ऑटोमेटिकली पूरा होने के बारे में पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल, चलिए एग्जाम्पल से मैं आपको ये समझाती हूँ कि पास्ट में कोई काम ऑटोमेटिकली किस तरीके से, मतलब हैबिचुअली वो हो गया या हो जाता था। एग्जाम्पल समझते हैं। इफ समवन इंसल्टेड हिम, यदि कोई उसकी इंसल्ट करता था या कभी उसकी किसी ने इंसल्ट की, ही बिकेम एंग्री, तो वह नाराज हो गया। यदि कभी किसी ने उसकी इंसल्ट की तो वह नाराज हो गया, यानी ये हैबिचुअल एक्शन था उसका, पास्ट में ये हैबिचुअल एक्शन था। तो यदि कोई ये करता था तो ये ऑटोमेटिकली, ये हैबिचुअली ये चीज़ होती थी। ओके, एक और एग्जांपल इसके लिए ले लेते हैं हम। इफ एनीवन tried to threaten her, यदि किसी ने कभी उसे धमकाने की कोशिश की, threaten her, she informed her parents immediately. इमीडिएटली। ओके, यदि कभी किसी ने उसको डराने की, धमकाने की कोशिश की तो उसने तुरंत से अपने पेरेंट्स को कंप्लेन की। ओके, तो इस तरीके का जब एक्सप्रेशन होता है तो हैबिचुअल एक्शन को, वो पास्ट के किसी हैबिचुअल जो रिजल्ट आता था उसके बारे में वो शो करता है। तो आज के वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे कि हमने यहाँ पे पास्ट का टाइप 2 पढ़ा है और पास्ट का टाइप 3 जिसे कहा जाता है, वो जिसमें कि पास्ट परफेक्ट टेंस इफ क्लॉज में होता है, तो वो वाला हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। एंड एक और बात मुझे बोलनी थी कि जब हमने ये मूड्स में मैंने एक सेंटेंस लिखा था, इफ़ आई हैड बायोलॉजी एज माई मेन सब्जेक्ट आई वुड हैव बीन अ डॉक्टर, एंड इफ़ आई हैड चोजन बायोलॉजी एज माई मेन सब्जेक्ट आई वुड हैव बीन अ डॉक्टर। तो मैंने वहाँ पे ब्रैकेट में हैड लिखा था। तो एक क्वेरी आई थी कि मैम ये हेड आपने ब्रैकेट में क्यों लिखा है, तो मैंने रिप्लाई किया था मैं इस वाली वीडियो में आपको बताऊंगी, बट वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाती है। सो मैं ये वाला कॉन्सेप्ट, क्योंकि मैं उस कॉन्सेप्ट के साथ में आपको ये बताऊंगी डिटेल में, ताकि मैं चीज़ों को बिल्कुल क्लियर कर सकूं, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सो प्लीज़ वेट एंड वॉच। एंड चलिए हम समअप करते हैं हमारे आज की वीडियो को। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड एक बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।